अब विहार हो गया, वृंदावन का वर्णन हो गया, सुल्तान छवि का वर्णन हो गया। अब रास के लिए, रास भी होती है बहुत। तो रास में कैसा, चंद्रमा छा, रास का एक सेटिंग होता है हमेशा, चंद्रमा होता है स्पॉटलाइट जैसे। और वृंदावन की जो भूमि होती है, रात्रि है, घनी रात्रि, और वृंदावन की भूमि जो होती है वो एकदम, उसकी जो रज होती है ऐसे लगता है कि जैसे मोती, सफेद मोती ले लो, मोती का पाउडर बना दो, और फिर उसमें थोड़े स्फटिक का पाउडर बनाओ, और फिर थोड़े उसमें से कर्पूर का पाउडर बनाओ, ऐसे कर्पूर मोती स्फटिक का पाउडर बना करके ऐसे बिखेर दो, और उसके ऊपर चांदनी की जो लाइट है, ना चांदनी की जो चांदनी पड़े उस पर, तो कैसा लगेगा। तो वृंदावन और ये यमुना के किनारे होनी चाहिए रास। ठीक। और यमुना के किनारे रास हो रही है, और अच्छा सा एक निकुंज है, और जो रज है वो इतनी सुंदर चमक रही है, उसके ऊपर श्याम सुंदर नील वर्ण पीतांबर धारण किए हुए, और वो बांसुरी बजा रहे हैं एक कदम के नीचे। कदम का जो वृक्ष है वो चमक रहा है, कदम की एक एक पत्तियां ऐसे लगे जैसे मरकतमणि की पत्तियां हों, उसके फल ऐसे लग रहे हैं ऐसे हीरे लटक रहे हों। ऐसे कदम के नीचे श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, और ऊपर से रोशनी चंद्रमा की गिर रही है, और वो बांसुरी सुनकर के सारी सखियां आ रही हैं भीड़ में। और सब सखियां इतना सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आई हैं, चमकीले चमकीले वस्त्र हैं, और सब गोरी गोरी दिख रही हैं। और सब आती हैं, उनके बीच में राधा रानी जब आती हैं तो उनकी उनकी सुंदरता के आगे सारी सुंदरता फेल सबकी। उनके बाल सुंदर, उसमें फूल लगाए हैं सुंदर, और चमक रही हैं, मतलब चंद्रमा की रोशनी भी फेल। तप्त कांचन गौरांगी ऐसे आती है वहां पर, श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, उनकी बांसुरी सुनकर के सब आ गए। और वहां पर आए हैं, और सारे खग मृग भी आ गए वहां पर, चिड़िया ऊपर बैठी हुई है, सब शांत कि अब नृत्य होने वाला है। और जब नृत्य होने की बारी आती तो ललिता जाकर के उनको ले जाती है, और श्री कृष्ण के पास खड़ी करती है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाने में, क्योंकि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वो राधा रानी के ध्यान में होते हैं, उनकी बांसुरी से केवल राधा 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 यही निकलता है। तो वो खोए हुए हैं, सामने राधा रानी आ गई है लेकिन उनको दिख नहीं रहा है। तो ललिता सखी हाथ लेकर के, पकड़ करके खींच करके लेके जाती हैं, और धीरे से राधा रानी के हाथ को श्री कृष्ण के कंधे पर रखवा देती हैं। अब श्री कृष्ण देखते हैं राधा रानी थोड़ी सी ध्यान हटती है, लेकिन राधा रानी अब मुरली अपने मुंह पर लगा लेती हैं। अब दोनों मिलकर के कंधे पर हाथ डाल करके कंठभुज मेली, ठीक है, अब दोनों बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं, और नृत्य वहां से शुरू होता है। और सारी गोपियां अब रास रचने शुरू करती हैं यमुना के पास। तो जब भी रास होगा हमेशा याद रखना, यमुना पुलिन के पास ही होने वाला है, एक कल्पतरु के यहाँ से शुरू होने वाला है। श्याम सुंदर बांसुरी बजाते होंगे, राधा रानी आएंगी, सारी गोपियां घेर करके, और फिर रात्रि भर फिर रास होता है। कभी कभी रास में राधा रानी के नृत्य इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर, कभी कभी थक जाते हैं दोनों जन, तो रास को रोका जाता है। और जब थक जाएंगे तो फिर बैठ जाते हैं, और फिर उनको पंखा झिलाते हैं, उनके पैरों को मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, जल देते हैं, रस देते हैं। ऐसी लंबी रात्रि चलती है, लंबी रात्रि रास की। कई कई कल्पों तक ये नृत्य होता है यहाँ पर। तो अब रास का वर्णन हो रहा है, तो क्या कहेंगे, पहले बांसुरी, याद रखना। तो चलो अब चलते हैं। वंश बजाई, वंश बजाई विमोहत नारी, बोली संग सुनित्य बिहारी, परिरंभन चुंबन रस केली, विहरत कुंवरी कंठ भुज मेली, विहरत कुंवरी कंठ भुज मेली, सुंदर रास रच्यो वन माही, जमुना पुलिन कल्पतरु छाही, सुंदर रास रच्यो वन माही, जमुना पुलिन कल्पतरु छाही, रास रंग रति वरनि न जाई, नित नित श्री हरिवंश जुगाई। रास
रंग रति वरनि न जाई, नित नित श्री हरिवंश जुगाई, नित नित श्री हरिवंश जुगाई। अब तो आपको समझ गया है। वंश बजाई, वंशी बजाई, विमोहित नारी। श्री नित्य बिहारी लाल ने वंशी बजाया, सभी नारियों को मोहित कर लिया, अपने समीप बुला लिया। बोली संग सु नित्य बिहारी। और फिर रास शुरू हुआ। कैसे? परिरंभन चुंबन रस केली। आलिंगन चुंबन पूर्वक रस केली होती है। और विहरत कुंवरी कंठ भुज मेली। राधा रानी के हाथ को पकड़ा है, खींचा है, आलिंगन किया है, परिरंभन किया है, फिर चुंबन दिया है, और फिर नृत्य किया है, फिर एक दूसरे को कंधे पर हार हाथ रख करके, गलबैयां दे करके दोनों जन विहार कर रहे हैं। सुंदर रास रच्यो वन माही। वन में ही बड़ा सुंदर सा रास की रचना हुई है। जमुना पुलिन कलपतरु छाही। जमुना पुलिन के पास एक कल्पतरु की छाया तले श्री वन में सुंदर रास की रचना हुई है। रास रंग रति वरनि न जाई। इस रास रंग और प्रीति रीति का वर्णन करना असंभव है। श्री हरिवंश जी ने उसका नित्य निरंतर जो है गान किया है। तो ऐसे सारे बहुत सारे पद उसमें भी हैं। जब हरिवंश जी का हित 84 पढ़ते हैं तो उसके अंदर है। अब रास का वर्णन हो गया, तो और मन में आती है भावना कि श्यामा श्याम कैसे दिखते हैं एक दूसरे को। ये तो सुन लिया कि हाथ पकड़ करके परिरंभन चुंबन करते हुए नाचते हुए सब जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों के चेहरे में कैसा भाव होता है, कैसे दिखते हैं दोनों, क्या करते हैं दोनों। हम सखियों को यही देखना होता है, एक एक चीज, एक एक डिटेल। तो अब वो डिटेल आ गया। अब बोल रहे हैं श्री हरिवंश प्रेम रस गाना, रसिक विमोहित परम सुजाना। अंशनी पर भुज दिए विलोकत, त्रिपित न सुंदर मुख अवलोकत, त्रिपित न सुंदर मुख अवलोकत। इंदु बदन दिखत विवि ओरा, चारु सुलोचन त्रिषित चकोरा। इंदु बदन दिखत विवि ओरा, चारु सुलोचन त्रिषित चकोरा। करत पान रस मत्त सदाई, श्री हरिवंश प्रेम रति गाई। श्री हरिवंश प्रेम रति गाई। कहते हैं श्री हरिवंश प्रेम रस गाना, रसिक विमोहित परम सुजाना। कि श्री हरिवंश के इस प्रेम रस गान पर परम सुजान, परम रसिक श्री युगल किशोर मोहित है। अपने इस प्रेम रस वाणी में हरिवंश जी कहते हैं कि दोनों कैसे चल रहे हैं। अनछनी पर भुज दिए विलोकत। एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाल करके चल रहे हैं दोनों। लेकिन उनको भान किसी और का है नहीं, बस एक दूसरे को देखे जा रहे हैं एकटक। तो युगल अपने अपने कंधों पर एक दूसरे की भुजलताओं को रखे हुए एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं। देखते देखते रुक गए हैं। क्या देख रहे हैं? कर क्या रहे देख करके? कहते कर क्या रहे हैं? अरे, एक सुंदर एक सुंदरी को देख रहा है, और सुंदरी सुंदर को। ये केवल सुंदर नहीं है, ये माधुरी का खान है। मधुरम मधुरम, अतिशय मधुरम, सर्वम मधुरम। और इधर मधुरा मधुरा, अतिशय मधुरा, सर्वम मधुरा। कहते हैं दोनों एक दूसरे के मुख की माधुरी का पान कर रहे हैं एक टक। पलक झपकातेंगे तो विरह हो जाएगा ना, तो पलक भी नहीं झपक रही है। इतने प्यार से देख करके एक दूसरे के मुख का, मुख की माधुर्य का, मुख की मिठास का पान कर रहे हैं। जैसे दो चंदा दो चकोर, एक दूसरे को देख करके भी इनका दिल भर नहीं रहा है, तृप्त नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं इंदु वदन दिसत विवि ओरा, चारु सुलोचन त्रिषित चकोरा।
चकोरी चंदा को देख रही, और चंदा इधर देख रहा है। फिर इस तरफ भी एक चंदा, उस तरफ भी एक चंदा। ये पूर्णिमा का चांद, वो कृष्णचंद्र। कहते दोनों दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं। चार आंखें हैं, लेकिन लग रहा है ये चार आंखें नहीं है, चार प्यासे चकोर हैं। एक दूसरे के रस को देख करके मतवाले हो रहे हैं। श्री श्री हरिवंश प्रेम रति लाई। श्री हरिवंश ने इस प्रकार से युगल किशोर के जो पारस्परिक प्रेम रति का गान किया है, ऐसा श्री सेवक जी यहाँ पर कहते हैं। अनसनी भुज दिए, अनसनी पर भुज दिए विलोकत। एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके एक दूसरे को देखे जा रहे हैं।